हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो जैसे कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं स्पोकन बैच का डे 13 और इसमें हम बात करने वाले हैं टेंस के पार्ट 3 की। जी हाँ, पार्ट 1 में मैंने आपको टेंस टेबल और प्रेजेंट इंडेफिनाइट के कुछ रूल्स के बारे में बताया था। फिर हमने पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनाइट के आगे के बारे में बात की थी। अब पार्ट 3 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इन सभी की। तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर आपको हर एक टॉपिक बेहद डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव की तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे पहली वीडियो में, इससे पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कहां पर आपको वर्ब में एस यूज करना है और कहां पर आपको ई एस यूज करना है। तो चलिए देखिए, और मैंने ये भी बताया था आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस ई एस नहीं लगता। लेकिन हम बात करें ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। राइट, चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। नंबर 1, माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए झूठ बोलती है। माँ, तो मदर जो है वो सिंगुलर हो जाएगा, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। देखिए, मदर टेल। अब यहां पर देखिए टी ई डबल एल, लास्ट में एल है, तो यानी कि सिंपल एस लग जाएगा। अगर आप लोगों को ये रूल नहीं पता तो इससे पहले पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से विद एग्जांपल समझाए हुए हैं। तो मदर, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी कैसी आएगी, एस या ई एस वाली आएगी। तो मदर टेल्स अ लाई टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, एंड देन यहाँ पर आपका अदर जो भी वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। नंबर 2, वह मेरे साथ स्कूल जाता है। अब ही के साथ मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आता है, तो ही गोज टू स्कूल विद मी। अब गो आया तो गो में ओ आ रहा है लास्ट में, तो इसमें हम ई एस यूज करेंगे तो ये हो जाएगा गोज। तो ही गोज टू स्कूल विद मी। नंबर 3 की बात करते हैं, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। अगेन देखिए, वह आया और वह के लिए लगता है ही, और ही के साथ आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो ये हो जाएगा ही। अब ओबे, ओ बी ई वाई, देखिए लास्ट में वाई है, और मैंने आपको 2 रूल बताए थे कि अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो आप वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे, लेकिन अगर उसमें वोवल प्लस वाई होगा तो वाई के साथ एस लगा देंगे। देखिए, ओबे, वाई से पहले ई एक वोवल है, तो इसमें आपको वाई को नहीं हटाना, सिंपल एस लगा देंगे। ही ओबेज हिज पेरेंट्स। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। छात्र बड़ी मुश्किल से परीक्षा की तैयारी करते हैं। अब देखिए, छात्र यानी कि स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि इनके साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द एग्जाम विद ग्रेट डिफिकल्टी, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या आ जाएगा, प्रिपेयर आ जाएगा, प्रिपेयर्स नहीं आएगा। नंबर 5, मैं हर सप्ताह बाजार जाता हूं। आई, मैंने आपको बताया था आई के साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई गो टू द मार्केट एवरी वीक। आई गो टू द मार्केट एवरी वीक। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे सेंटेंस की। तो नंबर 6 की बात करते हैं, उसे भारतीय खाना पसंद है, तो उसे के लिए लगेगा ही, और ही आपका सिंगुलर है तो इसके साथ V1 और एस या ई एस में से एक वर्ब के अकॉर्डिंग। ही लाइक्स इंडियन फूड, लाइक में ई आया तो इसमें एस लग जाएगा, लाइक्स, ही लाइक्स इंडियन फूड। नेक्स्ट की बात करें, कुछ लड़के नदी में नहा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, या नहाते हैं भी हो सकता है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। सम बॉयज
बाथ इन द रिवर। अब बॉयज प्लूरल है तो बाथ्स नहीं होगा, बात हो जाएगा। सम बॉयज बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ, माई मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट माई मदर। अब जब सिंगुलर है तो लव है, तो इसमें हम एस या एस में से कोई एक लगाएंगे, तो ऑलरेडी ई है तो हम लगा देंगे एस, तो ये हो जाएगा माई मदर लव्स मी वेरी मच। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है आपकी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि जिसमें हम किसका यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, सब्जेक्ट प्लस डू डज में से कोई एक प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि याद रखिएगा, यहां पर डू डज पहले आ गया तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना कि इसमें कोई एस या ईएस जुड़ेगा। तो नंबर 1, मेरा मित्र मुझे पत्र नहीं लिखता है, माई फ्रेंड। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो लग जाएगा डज नॉट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहां पर आ जाएगा डू नॉट। यानी कि अगर मैं बात करूं, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट तो आ जाएगा डज नॉट। लेकिन अगर मैं बात करूं आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट तो यहां पर आ जाएगा डू नॉट। बात समझ गए, मैं आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। माई फ्रेंड सिंगुलर था तो माई फ्रेंड डज नॉट राइट अ लेटर टू मी, तो माई फ्रेंड के साथ डज नॉट आ जाएगा। नंबर 2, सुमन शनिवार को कार्यालय नहीं जाती है। अब देखिए सुमन यानी कि नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आ जाएगा डज नोट। तो सुमन डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन सैटरडे। नंबर 3, हम हर रविवार को मंदिर नहीं जाते हैं। अब हर रविवार के लिए आ जाएगा एवरी संडे। तो देखिए वी, वी आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा डू नोट। तो वी डू नोट गो टू टेम्पल एवरी संडे। और यहां पर देखिए डू नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि ये बात हो जाएगी कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे वो करेंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में। जब अफर्मेटिव की बात होगी तो उसमें सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस लग के आएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। वे अपने माता पिता की मदद नहीं करते हैं। वे, अब देखिए वे के लिए आता है दे, तो दे के साथ डू नोट लगेगा क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है, बहुत सारे हैं। तो दे के बाद हमने यूज किया डू नोट, दे डू नोट हेल्प, और यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देयर पेरेंट्स। दे है तो देयर पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5, हम दोपहर में टीवी नहीं देखते हैं। फिर से आया वी, तो वी के साथ आ जाएगा डू नोट, और वहां के उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी डू नॉट वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, राइट। अब दोपहर में है तो आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, तो ये भी एक पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। अब हम बात कर लेते हैं आगे के कुछ सेंटेंसेस के बारे में। देखिए नंबर 6, मैं हर रोज नई चीजें सीखता हूं। सीखता हूं भी आ जाएगा यहां पर। अच्छा यहाँ पे नहीं भी है क्योंकि नोट की बात चल रही है। मैं हर रोज नई चीजें नहीं सीखता है, नहीं सीखता हूं आ जाएगा। तो मैं के लिए लगता है आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं डू नोट का। किसका यूज करते हैं, डू नोट का। आई डू नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। आई डू नोट लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। नंबर 7 की बात करूं, मैं बिस्तर पर नहीं सोता हूं। आई, और आई के साथ यूज होगा डू नोट। तो आई डू नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप ऑन अ बेड। नंबर 8 की बात करूं तो देखिए वह हर महीने अपनी दादी से नहीं मिलती है। वह हर महीने अपनी दादी से नहीं मिलती है। तो वह, अगर वह लड़की है तो शी आ जाएगा, और लड़के के लिए आता है यहाँ पर ही। तो मिलती है तो यानी कि शी,
और शी के साथ लगता है डज नोट। क्या लगता है? डज नोट। और फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो शी डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट हर ग्रैंडमदर एवरी मंथ। यहां पर शी था तो हर आ जाएगा, अगर यहां पर ही होता तो क्या हो जाता? हिज ग्रैंडमदर। तो इस तरीके से हमने बात की आपके नेगेटिव की। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव को समझने से पहले उसका स्ट्रक्चर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डू डज में से कोई एक, वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। तो पहले हमें सब्जेक्ट देखना है वे, तो प्लूरल है तो आ जाएगा डू, और डू के बाद दे, क्योंकि दे आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बात याद रखिएगा। तो डू दे एग्री विद मी, क्या वे मुझसे सहमत हैं? तो डू दे एग्री विद मी। आगे देखिए नंबर 2, क्या आप उसके जन्मदिन पर छुट्टी नहीं लेते? तो यहां पर आप यानी कि यू हो जाएगा, और यू के साथ हम यूज करते हैं डू का। तो डू यू नॉट टेक लीव ऑन हर बर्थडे? डू यू नॉट टेक लीव ऑन हर बर्थडे। चलिए अब आगे बात करते हैं नंबर 3 की। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो अगर करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए अब देखिए फिर से तुम, तो डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी। नंबर 4, क्या वह भी तुमसे प्यार करता है? क्या वह भी तुमसे प्यार करता है? तो वह अब आ गया ही, और ही के साथ हम यूज करते हैं डज का, तो डज आ जाएगा यहां पर। डज ही ऑल्सो लव यू? डज ही ऑल्सो लव यू। नंबर 5 की बात करें, क्या मैं हर रात कहानी लिखता हूं? क्या मैं हर रात कहानी लिखता हूं? तो देखिए मैं के साथ यानी कि आई के साथ आता है डू, तो डू आई राइट स्टोरी एवरी नाइट? डू आई राइट स्टोरी एवरी नाइट। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं हम नंबर 6 की। क्या वह हर सप्ताह फिल्म देखता है? वह यानी कि देखता है तो ही आ जाएगा, और ही के साथ लगता है यहां पर डज। तो डज ही वॉच मूवी एवरी वीक? डज ही वॉच मूवी एवरी वीक। नंबर 7, क्या वे हमेशा समय पर पहुंचते हैं? क्या वे हमेशा समय पर पहुंचते हैं? अब देखिए ता है, ती है, ते है, तो ते है तो यानी कि प्लूरल है, तो दे आ जाएगा, और दे के साथ आता है डू। डू दे ऑलवेज अराइव ऑन टाइम? डू दे ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। नंबर 8 की बात करते हैं, तो क्या वह मुझसे दूर भागती है? क्या वह मुझसे दूर भागती है? तो वह और भागती है यानी कि शी, लड़की की बात हो रही है, तो डज शी रन अवे फ्रॉम मी? डज शी रन अवे फ्रॉम मी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे के हमारे सेंटेंस हैं, आज की वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हम बात करते हैं WH फैमिली यानी कि डबल इंटेरोगेटिव। तो नंबर 1 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यानी कि WH फैमिली प्लस इंटेरोगेटिव वाला आ जाएगा। कैसे? कि भाई WH वर्ड प्लस डू डज में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा आपका WH फैमिली। नंबर 1, शाम को शिक्षक क्या पढ़ाते हैं? व्हाट डज, यानी कि देखो WH फैमिली पहले आएगा तो व्हाट, क्या के लिए क्या यूज होता है? व्हाट। तो व्हाट डज द टीचर टीच इन द इवनिंग? व्हाट डज द टीचर टीच इन द इवनिंग। नंबर 2, तुम उसे पैसे देने से क्यों मना करते हो या मना क्यों करते हो? तो अब देखिए क्यों के लिए आता है वाई, और यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है तुम, तो यानी कि वाई डू यू रिफ्यूज टू गिव हिम मनी। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं, तुम उसे बार बार क्यों याद करते हो? तुम उसे बार बार क्यों याद करते हो? तो क्यों के लिए वाई, और उसे मतलब तुम है ना,
तो वाई डू यू रिमेंबर हर अगेन एंड अगेन, वाई डू यू रिमेंबर हर अगेन एंड अगेन। नंबर 4, आपके दादाजी आपको क्या सिखाते हैं, क्या के लिए क्या आया, व्हाट। और योर ग्रैंडफादर यानी कि व्हाट डज योर ग्रैंडफादर टीच यू, व्हाट डज योर ग्रैंडफादर टीच यू। नंबर 5 की बात करें, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, कितना समय, तो यहां पर हो जाएगा हाउ मच टाइम डज द अर्थ, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। नंबर 6, आप उर्दू सीखने कब जाते हो, कब के लिए लगता है, व्हेन डू यू गो टू लर्न उर्दू। आगे नेक्स्ट की बात करें अगर हम, नेक्स्ट है हमारा नंबर 7, अमन अपने बच्चों को क्यों मारता है, अमन अपने बच्चों को क्यों मारता है। तो अब यहां पर अमन सिंगुलर है तो डज, वाई डज अमन बीट हिज चिल्ड्रन, बात समझ में आ गई। नंबर 8, आजकल लोग एक दूसरे की नकल क्यों करते हैं, वाई, तो वाई पीपल कॉपी ईच अदर नाउ अ डेज। अब यहां पर एक हमने भाई मिस्टेक की, देखिए वाई मिला, WH वर्ड मिला, लेकिन उसके बाद डू डज हमने भाई छोड़ दिया। अब देखिए डू डज में से क्या आएगा, लोग, पीपल यानी कि प्लूरल है तो हो जाएगा वाई डू पीपल कॉपी ईच अदर नाउ आर डेज। तो ये बात हो गई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव की। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज, जो काफी बार एग्जाम में आ जाती है और आपको फाइंड आउट करना होता है कि इसको हम कैसे पता करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।